और बच्चों क्या हाल चाल है। आओ देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको अच्छे से लगाना और नज़रअंदाज मत करना और इसको नोट करते हुए तैयारी करते रहना। आओ देखते हैं प्रश्न क्या बोला है। पहला, एक विद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 गुणे 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। सन 2020 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। आओ देखते हैं इसको हल करते हैं अच्छे से। बस ध्यान से देखते रहना कैसे हो रहा है हल में दिया है क्या क्या दिया है। दिया इसमें वैद्युत द्विध्रुव 10 में 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र E बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम ये दे चुका है। 30 अंश के कोण पर थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर इतना न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण टाउ बराबर 6 गुणे 10 के पावर 5 -24 न्यूटन मीटर ये है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। पी हमको निकालना है। सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र क्या होता है? टाउ बराबर PE साइन थीटा ये सूत्र होता है। बस क्या करेंगे इसको हम टाउ का मान रखेंगे 6 गुणे 10 के पावर -24 इजकल टू पी का मान निकालना है गुणे ई का मान 10 के पावर 5 गुणे साइन थीटा का मान 30 ये दे चुका है। हमको पी निकालना है। हम कर देंगे पी बराबर 6 गुणे 10 के पावर -24 बटे 10 के पावर 5 गुणे साइन 30 अंश। और इधर करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? P बराबर 6 गुणे 10 के पावर -24 बटे 10 के पावर 5 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। ये 1/2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा P बराबर 2 छक्का 12 गुणे 10 के पावर -24 ये 10 के पावर 5 है प्लस में ऊपर जाएगा माइनस गुणे 10 के पावर -5 तो हो जाएगा P बराबर 12 गुणे 10 के पावर -24 -5 -29 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद P बराबर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 1.2 गुणे 10 के पावर -28 सेमी कूलाम मीटर ये हमारा आंसर होगा। और कुछ इसको करना नहीं है, यही हमारा आंसर है। इससे बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है। आराम से इसको क्वेश्चन को लगाओ और नोट करो। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोला है। दूसरा प्रश्न भी एकदम अच्छे से लगाओ। क्या बोला है? एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। सन 2022 में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। हल करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से लगा लो। इसमें पहले लिखेंगे हम दिया है। हम बार बार कहते हैं कि पहले दिया है लिख लेना चाहिए। आधा क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है दिया से। दिया है क्या दिया है? रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी R बराबर 2.0 मीटर ये दे दिया है हमें। इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है E दे दिया है 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमको लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्वेश्चन का सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र से
सूत्र क्या बोलता है, ई बराबर 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट इंटू 2 लैम्डा पान आर। ये फार्मूला है, इस पे रख के हल कर दो। ई का मान क्या दिया है 4.5 गुणे 10 के पावर 4 बराबर 1/4 पाई ऑफ साइन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 2 रहेगा, लैम्डा का निकालना है। आर का मान 2.0 मतलब कि 2 ही है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये 2 से 2 ख़त्म कर दो, हमको लैम्डा निकालना है तो हो जाएगा 4 × 5 गुणे 10 के पावर 4 इजकल टू 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू बचेगा हमारा लैम्डा। हमको लैम्डा बचेगा तो हम यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लेंगे। तो लैम्डा बराबर तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर 4 अपान 9 गुणे 9 10 के पावर 10 के पावर 9 ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, लैम्डा इजकल टू, अब इसको काट देंगे हम 9 × 5 = 45 0.5 तो हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के पावर 4 ए प्लस 9 में ऊपर जाएगा माइनस गुणे 10 के पावर -9 तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0.5 गुणे 10 के पावर -9 में से 4 घटाओ आएगा -5 तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको अच्छे से नोट कर लो, और कुछ करना नहीं है। और इसका मात्रक भी तो लिखना, इसका मात्रक लिख लो, ये हमारा आंसर। इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद लगाओ, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या बोला है, तीसरा प्रश्न में M द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में विरामावस्था से चलकर D दूरी तक तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग V बराबर √2QED/m है। सन 2023 में बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में पूछ चुका है और इसकी संभावना रहेगी कि 2025 में आ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लगा लो IMP ही क्वेश्चन है, IET, ये जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझ लेना, क्योंकि सिद्ध करने वाली बात है इसमें। क्योंकि कुछ दिया नहीं है कि हम फार्मूला लगाकर इसको हल कर लेंगे, इसको हमको लाना है कि कैसे होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। M द्रव्यमान कण Q आवेश पर इतना है तो हमको इतना निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, हल करेंगे। हल में लिखेंगे पहले हम, माना कण का त्वरण, माना कण का त्वरण ए है। उसके बाद कण का बल, F बराबर QE, ये सूत्र होता है। F बराबर QE साइन थीटा होता है, तो साइन उसमें थीटा का मान नहीं दिया है, इसलिए होगा F बराबर QE। हमको पता है कि F बराबर, हमको पता है कि F बराबर ma होता है। इसके स्थान पे, F के स्थान पर हम लिख देंगे ma, एक QE रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से A निकाल लो त्वरण, तो A बराबर QE बटे m। हम यहाँ लिखेंगे गति के समीकरण से, गति के समीकरण से गति के समीकरण क्या लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2as, एक गति का समीकरण होता है। अब इसके बाद यहाँ से हम कर देंगे, इसको और पास में लिख देते हैं, इसको हम पास में लिख देते हैं, F बराबर
ए होता है। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो हम इसमें उठा के क्या करेंगे, u बोल दिया है 0, एक समान विरामावस्था से, तो u होता है विरामावस्था मतलब 0, a जब 0 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u के स्थान पे 0 प्लस 2as। तो हमको पता है कि v स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए का मान क्या दिया है, ए के स्थान पे हम यहाँ लिख सकते हैं QE/m लिख सकते हैं। तो हम यहाँ ए के स्थान पे ए बराबर हमारा क्या आया है QE/m से ये हो जाएगा। तो हम इसके स्थान पे यहाँ रख देंगे, क्या रखेंगे 2 तो रहेगा, ए के स्थान पर जाएगा QE/m। अब बताओ जो यस है, एस को हम क्या लिख सकते हैं, एस दूरी है डी के भी बराबर, या यस कहो या डी कहो दोनों दूरी के समान है, तो हम यस के स्थान पे डी कर देंगे तो हमको पता है कि इसमें डी दिया है, तो यस बराबर डी मतलब यस के स्थान पे क्या हो जाएगा इंटू डी, तो हो जाएगा यहाँ v स्क्वायर बराबर 2QED/m। स्क्वायर करड़ी में कर दो तो हो जाएगा v बराबर करड़ी में हो जाएगा 2QED/m। यही हमारा सिद्ध करने के लिए बोला था कि v बराबर 2QED/m, हमको यही सिद्ध करना था। हो गया हमारा इति सिद्धम। इसको अच्छे से लगा लेना, अच्छे से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब बच्चों देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या बोला है। बहुत खूबसूरत और अच्छा एकदम छोटा क्वेश्चन। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमको इसको हल करना है। और देखते हैं कैसे हल होगा। हल करते हैं। एक कूलम Q बराबर दिया है Q बराबर एक कूलम ये दे दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होते E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। n निकालना है, n क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE। E हमको n निकालना है तो जाएगा n बराबर Q/E। n बराबर Q का मान 1, E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो इसको जब हम भाग देंगे 1.6 का भाग 1 में देंगे तो आएगा 0.625 गुणे 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19। इतना इलेक्ट्रॉन इतना हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा। ये हमारा आंसर है। इसको अच्छे से लगा लो। बहुत छोटा प्रश्न और छोटा क्वेश्चन था जो 1-2 नंबर में पूछ लेता है।